हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन के लिए भी बहुत सारे सिस्टम्स बनाए गए थे। ओके, एग्जैक्टली मैं एग्जैक्ट नंबर की बात करूं तो 3 टाइप के सिस्टम्स बनाए गए थे इन क्लासिफिकेशन के लिए। द वेरी फर्स्ट इज अ आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकेंड इज अ नेचुरल सिस्टम एंड थर्ड इज अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल सिस्टम पे। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्या होता है आर्टिफिशियल सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन का एक ऐसा सिस्टम जो कि बेस्ड होता है एक या फिर एक से थोड़े से ज़्यादा यानी कि कुछ ही सिलेक्टेड कैरेक्टर्स के बेस पे। ओके, एंड इन कैरेक्टर्स के बेस पे ही ग्रुपिंग की जाती है ऑर्गेनिज्म की, इसलिए इसको बोला गया है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर कन्वेंस के लिए यानी कि आसान करने के लिए ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया एक सेपरेट ग्रुप्स के अंदर। ओके, तो ये जो सिस्टम है फाइलोजेनी या फिर हेरेडिटरी कैरेक्टर्स के बारे में हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन जब किए थे तो उस टाइम पे उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को 3 ग्रुप के अंदर बांटे थे एज पर देयर हैबिटेट, यानी कि जहां वो रहते थे। जैसे कि बात करें टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जमीन पे रहते हैं, एरियल यानी कि जो हवा में रहते हैं, एंड एक्वेटिक यानी कि जो पानी के अंदर रहते हैं। ओके, इसी तरीके से थियोफ्रेस्टस ने प्लांट्स के नेचर के बेस पे प्लांट्स को ग्रुप किया था इनटू द ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स, इन 4 कैटेगरीज में। ओके, मेडिवल पीरियड के दौरान प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया था एंड उस समय जो बेस था उसके लिए वो था कि वो किस फील्ड में यूज किए जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से उन प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था। मेडिसिनल यानी कि मेडिसिन के रूप में, एडिबल यानी कि खाने के रूप में, टॉक्सिक यानी कि वो टॉक्स के यानी कि जहर के फॉर्म में भी यूज होते हैं, तो जहरीले प्लांट्स हैं। इकोनॉमिकल, जिससे पैसे अर्न कर सकते हैं। हार्मफुल यानी कि कुछ नुकसान करने वाले प्लांट्स। इस तरीके से उनको क्लासीफाई किया गया था। तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन किया गया था, ओके, उनको कंपेयर किया जा सकता है उनके अल्फाबेटिकल लेटर्स के अरेंजमेंट के बेस पे, जैसे कि डिक्शनरी में आप देखते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं उनके बीच में कोई भी रिसेम्बलेंस नहीं दिखाई देता है, यानी कि कोई भी समानता यानी कि कोई भी सिमिलरिटीज दिखाई नहीं देती है। ओके, सिवाय इसके कि उनके जो बिगिनिंग के लेटर हैं वो सेम लेटर हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ टेक्सोनॉमिस्ट ने प्लांट्स को क्लासीफाई किया था उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पे भी, बट इट इज क्लियर दैट ये यहाँ पे साफ होता है कि सारे ही जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उन सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसी भी प्रकार का इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। ओके, जिसकी वजह से हम उन ऑर्गेनिज्म के बीच में जो भी इंटर रिलेशनशिप हो सकती है कि वो ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुआ एंड डेवलपमेंट होने के बाद वो कहाँ पर पहुंचे, इनकी भी स्टडी कर पाना मुश्किल था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वजह से इन सिस्टम्स में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तो उस समय फिर कैरोलस लिनेयस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बनाया, प्रपोन्ड यानी कि उन्होंने उसको डिस्कवर किया एंड उन्होंने प्लांट्स को 24 क्लासेस में बांट दिया। उसका बेस था उनके स्टेमन के बेस पे। ओके, इन 24 क्लासेस में से 23 क्लासेस जो है वो क्लासीफाई किए गए थे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ओके, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर थे, एंड बाकी जो एक क्लास बचती है उनमें इस टाइप के प्लांट्स थे जहाँ पे नॉन फ्लावर यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके फ्लावर नहीं होते हैं, इस टाइप से हमको देखने मिलता है। ओके, तो बेसिकली अगर इस आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर जो क्लासेस को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसका बेस था नंबर, लेंथ एंड लिंकेज ऑफ स्टेमन्स, यानी कि एक प्लांट्स में कितने स्टेमन्स हैं, उनकी लेंथ कितनी है एंड किस तरीके से वो लिंक है। ओके, इसी वजह से इस सिस्टम को बोला गया है सेक्सुअल सिस्टम्स। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। हालांकि ये लिनेयस का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो आर्टिफिशियल था, लेकिन इसके बावजूद ये जो सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा ईजी था, सिंपल था एंड इसके बेस पे प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, इसके बावजूद क्या हुआ स्टूडेंट्स की जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था लिनेयस का, ये बहुत ज़्यादा वोग हुआ, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, लोग इसको पसंद करने लगे 1 सेंचुरी तक के। ओके, तो इस तरीके से लिनेयस ने क्लासीफाई किया प्लांट्स को एक पर्टिकुलर मैनर के बेस पे एंड आप ये पैटर्न देख सकते हैं इस टेबल के बेस पे। ओके, चलिए देखते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं लिनेयस ने क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम यूज किया था। ओके, इसमें उन्होंने क्या किया था इस आर्टिफिशियल सिस्टम में, ऐसे अगर एक स्टेमन होगा प्लांट्स में तो उसको बोला गया मोनेंड्रिया। ओके, 2 स्टेमन होंगे तो डायएंड्रिया, ट्राइएंड्रिया फॉर 3 स्टेमन्स, 4 स्टेमन के लिए टेट्राएंड्रिया, 5 स्टेमन्स के लिए पेंटाएंड्रिया,
6 स्टेमन्स के लिए हेक्साएंड्रिया, स्टेमन अगर 7 है तो उसको बोलते हैं हेप्टेंड्रिया, 8 है तो ऑक्टेंड्रिया, 9 है तो एनेंड्रिया, 10 है तो डाइकेंड्रिया। ओके, इतना क्लियर है। इसके बाद थोड़ा सा वेरिएशन है कि 11 से लेकर के अगर 19 तक के स्टेमन से तो उनको बोलते हैं डोडेकेंड्रिया। ओके, लेकिन इसके बाद अगर स्टेमन जो है 19 से ज्यादा है एंड अगर वो अटैच है कैलिस के साथ तो उसको हम बोलते हैं आइकोसेंड्रिया। अगर 19 से ज्यादा स्टेमन है एंड वो अटैच है रिसेप्टेकल से तो उस केस में होता है ये पॉलीएंड्रिया। स्टेमन जो है डाइडेनियस है एंड वो फ्री है, किसी से अटैच नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं डाइडीमिया। अगर स्टेमन टेट्राडाइनेमस है एंड फ्री है तो उसको बोलते हैं टेट्राडाइनेमिया। अगर स्टेमन मोनिडेल्फस है तो उसको बोलते हैं मोनिडेल्फिया। अगर स्टेमन डाईएडिल्फस है तो उसको बोलते हैं डाईएडिल्फिया। अगर स्टेमन पॉलीएडिल्फस है तो उसको बोलते हैं पॉलीएडिल्फिया। अगर स्टेमन सिंजेंसियस है तो उसको बोलते हैं सिंजेंसिया। अगर स्टेमन एडनेट टू द जाइनोसियम है तो उस कंडीशन में बोलते हैं जिनेंड्रिया। अगर प्लांट मोनोसियस है तो उसको बोलते हैं मोनोसिया। अगर प्लांट्स डायोसियस है तो उसको बोलते हैं डायोसिया। अगर प्लांट्स पॉलीगेमस है तो उसको बोलते हैं पॉलीगेमिया। एंड अगर प्लांट्स में फ्लावर्स जो हैं वो कॉन्सील्ड है, जैसे कि एल्गी, फंगी, मॉसेस एंड फर्न्स में देखने को मिलते हैं, तो उस कंडीशन में बोलते हैं क्रिप्टोगेमिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लिनेयस के कुछ क्लासिफिकेशन के रूल्स थे, तो इसको सिंपली आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ओके, सो बेसिकली जितने भी क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट किया गया था एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन से लेकर के अगर हम बात करें लिनियस के टाइम तक के, तो इन सभी को बोला गया है आर्टिफिशियल सिस्टम। ओके, और इसके अलावा भी कुछ क्लासिफिकेशन दिए गए थे बाय द एंड्री केसेलपाइन के थ्रू। ओके, इसके अलावा फिर गैस्पर्ड बाउहिन ने भी दिया था एंड उसके अलावा फिर जॉन रॉय ने भी बहुत सारे आर्टिफिशियल सिस्टम प्रोवाइड किए थे उनके बेस पे। ओके, तो यही था सिंपली आर्टिफिशियल सिस्टम। अगर समरी के बेस पे स्टूडेंट्स में आपको आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है समझाना चाहूँ तो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक या थोड़ी बहुत कैरेक्टर्स लिए जाते हैं प्लांट्स को एंड उसके बेस पे क्लासीफाई किया जाता है, लेकिन इसमें हमको बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन या फिर उन प्लांट्स के फाइलोजेनी या फिर हेरिडिटरी के बारे में जानने को नहीं मिलता है। सो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में लिमिटेशंस थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।